नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र के 7वें दिन आज प्रश्नकाल के दौरान मंडी जिला के लड़भड़ोल में एसडीएम कार्यालय से संबंधित एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सदन में कहा, जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में मेरा प्रवास कार्यक्रम था 2018 में, और उस कार्यक्रम में जब वहां जाना हुआ था तो जो हमारा लड़भड़ोल का इलाका है उस विधानसभा क्षेत्र का, वो जो हमारा जोगिंद्रनगर जो हेडक्वार्टर है एसडीएम का, वहां से काफी दूर है, लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है शायद। पर ऐसी परिस्थिति में जब वहां पर जाना हुआ था, वहां लोगों ने बहुत जोर से इस बात के लिए आग्रह किया था कि हमको अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे काम जो एसडीएम से हमको पड़ते हैं उन कामों के लिए जोगिंद्रनगर जाते हैं। कई बार एसडीएम ने कहीं पर वो टूर पे गए होते हैं तो हमारा दिन सारा दिन उसमें बर्बाद हो जाता है, छोटे से काम के लिए मिलना नहीं हो पाता है। और कई बार मिल करके हम काम देते हैं तो एक बार नहीं होता, तो कई बार 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 जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि, और माननीय विधायक ने उनके समर्थन में सारी बातों का हमारे समक्ष जो जिक्र किया कि वहां हमारे एसडीएम जो जोगिंद्रनगर में बैठते हैं वो एक महीने में कम से कम 4 दिन के लिए लड़भड़ोल में आकर के वहीं पर ही लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लिए वहां पर बैठे। सरकार द्वारा जनहित में उप मंडलाधिकारी नागरिक जोगिंद्रनगर जिला मंडी को महीने में 4 दिन लड़भड़ोल में बैठने के दिशा निर्देश दिनांक 12/11/2018 को जारी किए गए हैं, ताकि वहां पर जनसाधारण के आवश्यक कार्यों एवं उनकी अन्य समस्याओं का समय पर निष्पादन किया जा सके। आज विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, विधानसभा के सत्र के दौरान जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर दिया जा रहा है, और जो भी नोटिसेस डिस्कशन के लिए दे रहे हैं उनमें से जो अध्यक्ष महोदय जी स्वीकार करते हैं उन नोटिस पर चर्चा हो रही है। आज नियम 67 के अंतर्गत फिर से विपक्ष ने एक विषय उठाने की कोशिश की, हिमाचल प्रदेश में जमीन से जो संबंधित मामलों की। जब अध्यक्ष महोदय जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि इस सारे मामले को लेकर के आपने जो नोटिस दिया है इसमें मैंने सरकार को टिप्पणी के लिए कहा है, और मुझे लगता कि वो व्यवस्था ही उचित है और ऐसे ही किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शोर डालते रहे, अपनी बात कहते रहे और आखिरकार सदन से चले गए। मुझे सिर्फ इतनी ही बात उसमें करनी है कि आज सुबह विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर विपक्ष के विधायक धरने पर बैठ गए, वो दृश्य आज से पहले कभी भी इस विधानसभा के अंदर हुआ नहीं। विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को सुनते हैं और अपनी व्यवस्था देते हैं। अगर उनको अपनी बात कहनी थी, उचित होता कि वो अध्यक्ष के कक्ष में जाकर के अपनी बात कहते। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार किसी भी विषय को लेकर के चर्चा से भागने के लिए नहीं है। सरकार ने सभी विषयों को चर्चा के लिए खुला समय दिया, और हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अनुमति दी और उस पर विस्तार से 2.5 दिन तक चर्चा हुई। मेरा विपक्ष के सभी मित्रों से इसी बात के लिए आग्रह है कि सार्थक चर्चा करने के लिए हमें कतई भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन सिर्फ समाचार पत्रों की सुर्खी बने कि हम सदन से उठ कर के चले गए, ये मुझे लगता कि रोज़ाना ये करना उचित नहीं है। और ऐसे में जो है वो सदन की मर्यादा को भी ठेस पहुंचती है, और उसके साथ साथ में जिस दायित्व के लिए हमको लोगों ने चुन करके भेजा है, काम करने के लिए भेजा है, उस काम का भी हम सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पाते। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इनका त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1543 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 383 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1115 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 2,50,020 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 2,38,293 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 10,059 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 6,332 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,610 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।